So, hello, I'm live now. चलो, so लास्ट टॉपिक वाज हमने देखा सोनेट क्या होता है, सोनेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली. आज हम क्या करेंगे, विल प्रैक्टिस सोनेट. ओके, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट एक बार मैं आपको रिवीजन जो है दे देता हूँ. सोनेट क्या होता है, सोनेट के बारे में अगर देखें तो दो चीज़ें होती हैं हमारे पोइट्री में. कोई भी जो पोइट्री होती है उसकी मेनली हम लोग दो चीज़ें जो है कंसिडर करके चलते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ कि पोइट्री जो है वो किस तरीके से लिखी जानी है. फॉर एग्जांपल, पोइट्री जो है वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल लाइंस में लिख रहा हूँ, या फिर पोइट्री जो है मैं एक छोटी एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी इस तरीके से लाइन में लिख रहा हूँ. तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं पोइट्री के. अगर पोइट्री को लिखने के फॉर्मेट की बात करें तो उसको बोलते हैं लिटरेरी फॉर्म. क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लिटरेरी फॉर्म. और अगर हम बात करें पोइट्री में क्या क्या एलिमेंट्स डाले जा रहे हैं, क्या क्या तत्व हम लोग नए नए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस. तो हमने पोइट्रिक डिवाइस की बात, लिटरेरी फॉर्म की बात की, और लिटरेरी फॉर्म में हमने स्टार्ट किया था सोनेट. सोनेट में जो है वो क्या होता है, सोनेट की हम लोग बात करें तो फर्स्ट थिंग तो हम लोग बोलते हैं 14 लाइंस होती है सोनेट में. तो वो पोइट्री जो 14 लाइंस की होती है दैट इज सोनेट. लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मीटर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आयम्बिक पेंटामीटर. तो एक आयम्बिक पेंटामीटर में जो है ये लिखा होता है. इसका जो मीटर होता है आयम्बिक पेंटामीटर होता है. हम लोग डिटेल में इसको देख चुके हैं. नाउ दूसरी चीज़ जो है हमने देखा सोनेट के टाइप्स, सोनेट को किसने इन्वेंट किया, ठीक है. तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो है देख चुके हैं. अब हमें जो है सिर्फ आज प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस क्या है सोनेट में, तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार. पीयूष एक बार रिमोट देना मेरे को. लेट्स सी. तो सोनेट जो है डेफिनेशन हमने देखी. सोनेट एक लिरिकल पोम है जो 14 लाइंस का होता है. 14 लाइंस, 14 इसमें लाइंस पाई जाती है, और रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर विद अ सिंगल थीम, इमोशन और आइडिया. सिंगल थीम में होता है, सिंगल इमोशन में होता है, और सिंगल आइडिया को जो है ये रिप्रेजेंट करता है. दूसरी बात करें तो की फीचर्स होते हैं इसके, कंसाइज होता है, इंटेंस होता है, ठीक है, किसी एक फीलिंग, थीम, इन सबको शो करता है. तो हमने देखा सोनेट जो है उसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ. सो जियाकोमो डा लेंटिनी नाम के पर्सन थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, और परफेक्ट जो है इसको पेट्रार्क ने किया. पेट्रार्क जो है इटालियन पर्सन थे, और इन्होंने जो है इटली में इसको फेमस किया. दूसरी बात, इंग्लैंड में कौन लेकर आता है, तो 16 सेंचुरी रेनेसा के आसपास जो है थॉमस वाइट और एनरी हार्वर्ड जो है इसको इंग्लैंड में लेकर आते हैं. दूसरी बात, एलिजाबेथन एरा की बात करें तो एलिजाबेथन एरा में जो है विलियम शेक्सपियर ने और एडमंड स्पेंसर ने बहुत अच्छा इन पर वर्क किया. नाउ रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थीम्स में इसको जॉन मिल्टन ने यूज़ किया. रोमांटिक रिवाइवल की बात करें तो वर्ड्सवर्थ, कीट, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इन्होंने जो है रोमांटिक जो है थीम्स में इसको लिखा. मॉडर्न एज की बात करें तो आप विलियम बटलर येट्स और ऑर्डन का जो है नाम ले सकते हैं. इन्होंने जो है इसमें लिखा. स्ट्रक्चर हमने देखा 14 लाइंस होती हैं, फिक्स राइम स्कीम होती है. हमने देखा टाइप्स, पेट्रार्कन सोनेट होता है, उसके बाद शेक्सपियरन या इंग्लिश सोनेट होता है, स्पेंसियन सोनेट होता है जिसको एडमंड स्पेंसर ने जो है इन्वेंट किया. उसके बाद मॉडर्न सोनेट्स हैं जो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, जो इन ऑथर्स ने लिखे हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक सोनेट्स लिखे हैं. एलिजाबेथन बैरेट ब्राउनिंग ने सोनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज ये वर्क लिखा. जेरार्ड मैनले हॉपकिंस जिन्होंने कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया 10:1/2 लाइंस में. मतलब जनरली सोनेट 14 लाइंस का होता है, लेकिन उन्होंने 10.5 लाइंस का जो है इन्वेंट किया. डब्ल्यू शॉर्डन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मॉडर्न थीम्स और टोन्स में जो है लिखना स्टार्ट किया. नाउ अब हम इन सारी चीज़ों को छोड़कर जो है डिस्कशन करने वाले हैं किस चीज़ पर, द प्रैक्टिस, ठीक है. तो यह सारी चीज़ हम लोगों ने कल कवर की, एडिशनल बुलेट्स एंड ऑल. नाउ द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच इटालियन वर्ड, ठीक है. सो हाउ मेनी बडीज आर ऑनलाइन. शैलेश, गुड आफ्टरनून शैलेश. शैलेश सिंह, सर जी आप टीचिंग मेथड नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे बच्चे, क्यों नहीं कराएंगे. टीचिंग मेथड आपके सिलेबस में नहीं है क्या? है सिलेबस में तो हम लोग करेंगे बिल्कुल, है ना. बिल्कुल शैलेश, आपने सुना बात, मैं बोल रहा हूँ कि टीचिंग मेथड हम लोग करेंगे ना. तो आपको इस बारे में नहीं सोचना है. आप सिर्फ आंसर दीजिए क्या लिखा हुआ है, बाकी सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. ओके, भूल जाइए आप कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है, बाकी मेरे ऊपर. तो शैलेश इज सेइंग बी. ओके, सो सोनेट जो है वो सोनेटो टर्म से आता है. सोनेटो मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, ठीक है, और साउंड, ठीक है. सो सोनेटो वर्ड से बना हुआ है, लिटिल साउंड या सॉन्ग जो है इसका सेंस होता है. नाउ द इटालियन वर्ड सोनेटो मीन्स, तो इटालियन वर्ड है सोनेटो, इसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, सोनेटो, अ सोनेट इज अ पोम ऑफ 14 लाइंस. बेसिक चीज 14 लाइंस की जो है पोम होती है सोनेट. अ सोनेट इज जनरली रिटन इन, सोनेट किस में लिखा जाता है जनरली, तो देखिए किस में लिखा जाता है. आंसर कीजिए फटाफट से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स. शैलेश, व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो सोनेट इज रिटन इन, तो इट इज आयम्बिक पेंटामीटर. सो आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट लिखा जाता है, iambic pentameter. Next, sonnet is generally written in iambic pentameter. The sonnet is originated in,
कहाँ ओरिजिनेट होता है सोनेट? वी हैव स्टडीड इट इज इन इटली। इटली, श्योर, एग्जैक्टली। सो इटली में जो है सोनेट इन्वेंट होता है। कौन करते हैं इसको? जियाकोमो डा लेंटिनी नाम के पर्सन इसको इन्वेंट करते हैं, और इटली में ही पॉपुलराइज होता है, जो किसके द्वारा किया जाता है? पेट्रार्क के द्वारा। फ्रांसिस्को पेट्रार्क इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करते हैं। शैलेश इज सेइंग बी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखिए, द सोनेट ओरिजिनेटेड इन विच सेंचुरी? किस सेंचुरी में सोनेट जो है इन्वेंट होता है? बताइए फटाफट से, दिस इज द क्वेश्चन जो आपको पता होना जरूरी है। बताइए किस सेंचुरी के आसपास जो है वो सोनेट इन्वेंट होता है? तो इज सेइंग सी, श्योर, ओके। सो 13th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, मतलब 1200 या 13th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया जाता है जियाकोमो डा लेंटिनी के द्वारा। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द इन्वेंटर ऑफ द सोनेट? सोनेट का इन्वेंटर? ऑप्शन नंबर, आंसर मी फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या है आंसर आपका? तो सोनेट को कौन इन्वेंट करता है? शैलेश इज सेइंग बी, जियाकोमो डा लेंटिनी, एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु पॉपुलराइज द सोनेट फॉर्म इन इटली? इटली में कौन पॉपुलराइज करता है इसको? इट इज ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को पेट्रार्क इसको जो है वो पॉपुलराइज करते हैं, और इनका जो सोनेट है जो इन्होंने इन्वेंट किया उसका नाम होता है पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट का मुझे एक बार स्पेसिफिकेशन बता दीजिए, जो ऑनलाइन है फटाफट से बताइए। पेट्रार्कन सोनेट इंग्लिश सोनेट से अलग क्यों है? ठीक है, द क्वेश्चन इज कि पेट्रार्कन सोनेट जो है वो इंग्लिश सोनेट से अलग क्यों है? इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देयर आर टू सोनेट्स। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। और दूसरा जो सोनेट है हमारे पास, इट इज इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट जो है इसको आप इटालियन सोनेट भी कहते हैं, इट इज इटालियन वर्जन ऑफ द सोनेट। और इंग्लिश सोनेट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट, और एलिजाबेथन सोनेट भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। सो बडीज आर आंसरिंग। सो देखिए, पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ऑक्टेव और सेस्टेट, दो पार्ट्स में बटा होता है पूरा जो सोनेट है वो। टोटल 14 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव मतलब होता है 8 लाइंस, और सेस्टेट मतलब होता है 6 लाइंस। 8 लाइंस जो है वो किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करती है, किसी आइडिया को डिस्कस करती है, किसी थीम पर जो है डिस्कशन होता है। और 8 लाइन के बाद एक टर्न आता है अचानक से जो है वो स्ट्रक्चर जो है उसमें टर्न आता है, मतलब जो थीम है उसमें चेंजेस आता है। 8 लाइन के बाद से जो 9th लाइन होती है, और 9th लाइन के बाद में जो है जो चीज़ आती है, जो टर्न आता है, उसको बोलते हैं वोल्टा। मतलब एक टर्न आता है, एक बदलाव आता है, जिसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम से शिफ्ट हो जाता है सॉल्यूशन की तरफ। तो सेस्टेट में जो है वो सॉल्यूशन की तरफ बात की जाती है 8 लाइन के बाद से ही। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट की, तो शेक्सपियरियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? इसमें 3 कोट्रेन होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 3 कोट्रेन होते हैं, और एक जो है वो कपलेट होता है, एक कपलेट होता है। अब कपलेट क्या होता है? कपलेट होता है 2 लाइंस का, और कोट्रेन क्या होता है? 4 लाइंस का। तो 4 तिया 12 और 2 14 लाइंस, ठीक है। तो 14 लाइंस जो है इसकी पोम होती है। इसका स्ट्रक्चर ये है और इसका स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ पर जो कोट्रेन्स हैं वो डिस्कस करते हैं किसी भी थीम को, किसी भी प्रॉब्लम को, और कपलेट में यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाया जाता है, ठीक है, जिस भी प्रॉब्लम पर डिस्कशन हो रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी सोनेट्स। सोनेट्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट, पेट्रार्क एड्रेस्ड सोनेट्स टू। पेट्रार्क ने अपना जो सोनेट है किसको एड्रेस किया? फटाफट से बताएं, जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से बताएं, आंसर दीजिए। किसको उन्होंने एड्रेस किया? पेट्रार्क जो है किसको एड्रेस करते हैं अपना सोनेट? आंसर, दीज आर द ऑप्शंस। पेट्रार्क एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू, किसको एड्रेस किया उन्होंने? वॉचिंग आवर आंसर्स। तो देयर आंसरिंग। चलो, सो पेट्रार्क जो है लॉरा को जो है एड्रेस करते हैं। लॉरा वाज कंसिडर्ड हिज बिलीव्ड। नेक्स्ट, इन इंग्लैंड द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इंग्लैंड में जो है सोनेट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है? सो इट इज सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हावर्ड, जिनका नाम अर्ल ऑफ सरे भी है, उनका टाइटल है, पद भी है उनकी, अर्ल ऑफ सरे। तो सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हावर्ड। नेक्स्ट, पोइट्स हु राइट सोनेट्स आर कॉल्ड। वो पोइट्स जो सोनेट्स लिखते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोनेटियर्स। इनको हम लोग सोनेटियर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, पेट्रार्कन सोनेट्स इज डिवाइडेड इनटू। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो डिवाइड किए जाते हैं 2 quatrains and a couplet, an octave and a sestet, 3 quatrains and a couplet, and a single stanza. Now he's saying she's saying कि नहीं पता है। ओके, मैंने बता दिया, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। सो पेट्रार्कन सोनेट जो है वो एक ऑक्टेव और सेस्टेट में बदले जाते हैं, बिल्कुल। सो सी आंसर है, बिल्कुल। पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट। द ऑक्टेव ऑफ पेट्रार्कन सोनेट यूजुअली
ऑक्टेव जो होता है पेट्रार्कन सोनेट का वो क्या करता है? तो यूजुअली प्रेजेंट्स अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन और प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। नेक्स्ट, द सेस्टेट ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट, जो सेस्टेट होता है पेट्रार्कन सोनेट का वो क्या करता है? शैलेश इज आंसरिंग अगेन एंड अगेन, बडी यू आर वेल डन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। तो सेस्टेट ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट क्या काम करता है? सेस्टेट, सेस्टेट जो है, अब अगर ऑक्टेव प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है तो सेस्टेट क्या दिखाएगा? ऑफर्स अ रेजोल्यूशन, मतलब उसका रेजोल्यूशन होगा, उसको जो है सुलझाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट, ओके दिस इज द क्वेश्चन, बताइए फटाफट से। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से बताएं राइम स्कीम क्या होती है किसी भी पेट्रार्कन सोनेट की, जल्दी से बताइए। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम बताइए जल्दी से, राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। ओके, आंसरिंग बी, दैट्स गुड। चलो, सो पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है इट इज ए सी डी ई। ओके, एक और देखा था हम लोगों ने सी डी सी भी होता है और सी डी ई भी होता है ना। नेक्स्ट, द वॉल्ट आउट टर्न इन थॉट्स अकर, वॉल्ट आउट जो टर्न है थॉट में वो कहां पर आता है? आफ्टर 8th लाइन, एग्जैक्टली 8वीं लाइन के बाद में आता है। तो शैलेश इज आंसरिंग ए, इन विच आंसर? अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 8th लाइन की बात है ना, आफ्टर 8th लाइन। नेक्स्ट, द पॉज बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेट इज कॉल्ड, ओके दैट्स द थिंग। चलो, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जो पॉज आता है, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जो पॉज है वो क्या कहलाता है? तो द आंसर इज इट इज सीजूर। क्या बोलते हैं इसको? सीजूर। अब जनरली ये ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में नहीं होता है, जनरली ये किसी भी लाइन के बीच में होता है, बीच में जो पॉज आता है उसको हम लोग सीजूर कहते हैं। मान लो कोई पोइट्री चल रही है, लेट्स सपोज किसी भी पोइट्री का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और उस पोइट्री में बीच में अगर मान लो फुल स्टॉप आ गया तो वो भी सीजूर कहलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीजूर। तो सीजूर इज द आंसर। सॉरी गलती होगी, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, जस्ट कीप इट ऑन। नेक्स्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो कौन सा सोनेट है? बताइए जल्दी से, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कौन सा सोनेट है? अब ये क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करने हैं, ओके ये मैंने अपने नोट्स में जो है मेंशन कर दिए हैं, आप क्लास देखकर नोट्स बनाइए और वहां से जो है मेंशन कीजिए। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो किसने लिखा? इट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। किसके बारे में लिखते हैं? वो अपने अंधेपन के बारे में लिखते हैं, ओके और उसमें क्या दिखाते हैं? सो दैट इज मिल्टॉनिक सोनेट। सो मिल्टन ने जो है अपने हिसाब से नए सोनेट्स को इन्वेंट किया। मिल्टॉनिक सोनेट बाकी सोनेट से अलग क्यों है? बिकॉज बाकी सोनेट एक थीम पर थे और वो जो थीम थी वो काफ़ी फ्रैंक और काफ़ी जो है लवली थीम थी, ठीक है, लव थीम होती थी, फ्रेंडशिप होती थी, ऐसी कोई थीम। लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी लेकर आए, उसमें वो रिलीजियस नेस को लेकर आए, वहाँ पर धर्म आ गया, वहाँ पर पॉलिटिक्स आ गई, ठीक है, मिल्टॉनिक सोनेट्स में। तो मिल्टॉनिक सोनेट इज दी एग्जैक्टली, बिल्कुल यू आर करेक्टली आंसरिंग। नेक्स्ट, द मिल्टॉनिक सोनेट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियरियन मॉडल, पेट्रार्कन मॉडल, स्पेंसियरियन मॉडल और इटालियन मॉडल, ठीक है। तो इटालियन सेस्टीना है या फिर स्पेंसियरियन मॉडल है, पेट्रार्कन मॉडल है या फिर शेक्सपियरियन मॉडल है मिल्टॉनिक सोनेट? बताइए जल्दी से आंसर। तो वी कैन से इट इज पेट्रार्कन मॉडल, ठीक है। सो ये इटालियन मॉडल पर वर्क करता है, पेट्रार्कन मॉडल पर वर्क करता है। ऑक्टेव और सेस्टेट वाला जो है वर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। फटाफट से नेक्स्ट वन। सो मिल्टॉनिक सोनेट डिफर्स फ्रॉम द पेट्रार्कन वन बिकॉज, मिल्टॉनिक सोनेट जो है पेट्रार्कन सोनेट से जो है अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर वो चीज़ है जो आपको याद होना चाहिए। सो देखिए, इट हैज़ 16 लाइन्स, क्या इसमें 16 लाइन्स होती है? इट मर्जेस ऑक्टेव एंड सेस्टेट इनटू वन फ्लो, ये ऑक्टेव और सेस्टेट को एक ही फ्लो में मर्ज कर देता है। इट चेंजेस राइम स्कीम, ये राइम स्कीम को जो है वो डिस्कस करता है, चेंज कर देता है, या फिर इसमें वोल्टा नहीं होता है। तो आंसर, दे आर आंसरिंग सी। ओके, सो द थिंग इज इट मर्जेस ऑक्टेव एंड सेस्टेट इनटू वन फ्लो, ठीक है, ऑक्टेव और सेस्टेट को एक ही फ्लो में मर्ज कर देता है, मतलब वहां पर कोई टर्न नहीं आता है ना, ऐसा ज़्यादा जो टर्न है जैसा क्लियरली दिखाई देता है बाकियों में कि यहाँ पर प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है, वैसा क्लियर नहीं दिखाई देता, एक ही फ्लो में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, बताइए जो थीम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का वो क्या है? हम ये डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स कल, जल्दी से मेंशन कीजिए। द थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, so it is religion and faith, ठीक है। यहाँ पर रिलीजन और फेथ के बारे में बात होती है। जॉन मिल्टन जो है ईश्वर से कह रहे होते हैं कि अब मेरे आंखों की रोशनी जा चुकी है, ठीक है, और धीरे धीरे जो है सारी चली जाएगी, मैं अंधा हो जाऊंगा और मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, पूजा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो जो है ईश्वर में भरोसा रखते हैं, वो ऐसा नहीं कि मेरी आंखें क्यों ले ली है ना, ऐसा नहीं करते हैं, वो फिर भी ईश्वर में भरोसा रखते हैं। तो रिलीजन और फेथ के ऊपर होती है ये सारी।
द शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, उसमें क्या देखने को मिलता है शेक्सपियरियन सोनेट में? तो देखिए, 2 क्वार्टरेन्स एंड अ सेस्टेट, क्या क्वार्टरेन और सेस्टेट होता है? हमने क्या स्टडी किया था, क्वार्टरेन और सेस्टेट नहीं होता है ना, 3 क्वार्टरेन्स, ओके बिल्कुल बिल्कुल। तो शी सेइंग सर क्वेश्चन के नंबर जो है वो डाल दीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन के नंबर डाल देंगे ना। तो द शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 2 क्वार्टरेन्स इन अ सेस्टेट, 3 क्वार्टरेन्स इन राइमिंग कपलेट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 7 कपलेट्स। तो शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसमें 7 कपलेट होते हैं क्या? 7 कपलेट होंगे तो भी 14 लाइन हो जाएगी, बट नहीं होता है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? ऑक्टेव और सेस्टेट पेट्रार्कन सोनेट का जो है वो एग्जाम्पल है। शैलेश सिंह बी, 3 क्वार्टरेन्स एंड राइमिंग कपलेट, एग्जैक्टली 3 क्वार्टरेन्स मतलब 4 3 जा 12, और राइमिंग कपलेट मतलब 2 और लाइंस, दैट इज 14 लाइंस। तो ऑप्शन नंबर बी। द राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज, अब बताइए फटाफट से, राइम स्कीम बतानी है आपको शेक्सपियरियन सोनेट की। कौन सा शेक्सपियरियन सोनेट का जो है एग्जाम्पल है, कौन सी राइम स्कीम शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है? सो द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, आंसर बी, ए बी सी डी ई एफ और जी जी, एग्जैक्टली यू राइट। सो ए बी सी डी ई एफ और जी जी। नेक्स्ट वन, द शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म वाज डेवलप्ड बाय, शेक्सपियरियन सोनेट जो है किसके द्वारा डेवलप की गई? जॉन मिल्टन के द्वारा, एडमंड स्पेंसर के द्वारा, हेनरी हार्वर्ड, अर्ल ऑफ सरे और सर टॉमस वाइट। ठीक है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिव हो सकता है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी शेक्सपियरियन सोनेट एडमंड स्पेंसर, अब सीधा नाम लिख दीजिए ना। तो देखिए, इसके द्वारा हेनरी हार्वर्ड, अर्ल ऑफ सरे के द्वारा। अब समझिए, हम लोग यूं कहते हैं कि हेनरी हार्वर्ड और अर्ल ऑफ सरे हेनरी हार्वर्ड जो हैं, और साथ में सर टॉमस वाइट जो हैं, वो सोनेट को लेकर आते हैं, सोनेट को लेकर आते हैं। लेकिन सोनेट को लेकर आने का जो श्रेय है वो जाता है सर टॉमस वाइट को, और हेनरी हार्वर्ड जो है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इंग्लिश सोनेट को जो है वो बनाते हैं। और लेकर कौन आया? जब सर टॉमस वाइट लेकर आते हैं तो वो इटालियन सोनेट को एज डी स्ट्रक्चर में लिखते हैं, लेकिन बाद में हेनरी हार्वर्ड उसको इंग्लिश स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। तो अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर में चेंज करने की बात आए तो वो हो जाएंगे आपके सर हेनरी हार्ट, है ना, दैट इज अर्ल ऑफ सरे। नेक्स्ट, द शेक्सपियरियन सोनेट वाज परफेक्टेड बाय, शेक्सपियरियन सोनेट किसके द्वारा परफेक्ट किया जाता है? बताइए जल्दी से। दैट इज परफेक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर 154 सोनेट्स लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, दैट इज 154। किस किस को एड्रेस करते हैं? एक डार्क लेडी को एड्रेस करते हैं और एक डब्ल्यूएच को एड्रेस करते हैं। सो विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट, द फाइनल कपलेट ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट, यूजुअली फाइनल जो कपलेट होता है शेक्सपियरियन सोनेट का वो क्या करता है? बताइए फटाफट से, वांट योर आंसर। क्या करता है फाइनल कपलेट शेक्सपियर का सोनेट का? सो फाइनल कपलेट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली चेंजेस राइम, क्या ये राइम स्कीम चेंज कर देता है? समराइजेस और गिव्स अ ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट जो है वो कर देता है, समराइज करता है। एड्स अनदर थीम, दूसरी थीम लेकर आता है। और रिपीट्स द प्रॉब्लम, या फिर प्रॉब्लम को ही रिपीट करता है। तो शी सेइंग एड्स अनदर थीम, दूसरी थीम जो है ऐड कर देता है। तो देखिए, थीम नहीं ऐड करता है, थीम तो वही होगी। मान लो मैं लव पर लिख रहा हूँ तो लव ही होगा, सेकंड मतलब जो कपलेट है उसमें भी लव ही थीम होगी। बट वहां पर क्या होगा, ये क्या करता है, समराइज कर देता है और एक ट्विस्ट लेकर आता है। जैसे हमने बात की ना वोल्टा, वोल्टा जो टर्म है वो क्या करती है, वोल्टा जो वर्ड है, आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना है, वोल्टा। वोल्टा क्या करता है? वोल्टा जो है इसका मतलब होता है टर्न इन थॉट, टर्न इन थॉट। किस चीज में परिवर्तन है? थॉट में परिवर्तन है। ठीक है, मतलब अगर ये टर्न है तो ये ट्विस्ट ही तो लाकर दे रहा है। ठीक है, पहले मैं बात कर रहा हूँ, मैं लोगों से लड़ रहा हूँ, अरे ऐसा मत करो वैसा मत करो, फिर बाद में कर रहा हूँ यार लोग तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी बात को अपोज कर रहा हूँ, मतलब मैं एक ट्विस्ट लेकर आ रहा हूँ इसमें। तो वोल्टा क्या होता है? टर्न इन थॉट्स, थॉट्स में टर्न होना। अब वोल्टा जो है दो जगह पर अलग अलग तरीके से आता है। अगर हम लोग बात करें पेट्रार्कन सोनेट की, इटालियन सोनेट की, तो यहाँ पर 8th लाइन के बाद जो है वो टर्न आता है, वोल्टा आता है। लेकिन अगर बात करें शेक्सपियरियन सोनेट की, तो वहाँ पर जो 12 लाइन्स हैं उसके बाद जो है वो ट्विस्ट आता है, मतलब लास्ट के जो कपलेट हैं, लास्ट की जो 2 लाइन्स है वहाँ पर ट्विस्ट आता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शेक्सपियरियन सोनेट का जो फाइनल कपलेट है उसमें क्या आता है, तो वो क्या करता है, एक ट्विस्ट लेकर आकर देता है, ट्विस्ट लाकर देता है और समराइज करता है उसको। ठीक है, फिर बताइए बात समझ में आ रही है? जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं फटाफट बताओ, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, shall I compare thee to a summer's day is sonnet number, which sonnet is this? shall I compare thee, ये कौन सा सोनेट है, बताइए जल्दी से। It is a sonnet sequence of William Shakespeare and it is B. Okay, that's good.
सो इट इज सोनेट नंबर 18. सो सोनेट नंबर 18 है आपका शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, जो कि किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने लिखा. नेक्स्ट इज अ डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स आर. शेक्सपियर के सोनेट्स की जो डोमिनेंट थीम है, बट इज आर सेइंग यस सर, ओके दैट्स गुड, वेरी गुड. सो द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स आर, शेक्सपियर के सोनेट्स जो हैं उनकी डोमिनेंट थीम क्या है? लव, टाइम, ब्यूटी, मॉर्टैलिटी. ओके, वॉर, पॉलिटिक्स एंड पावर. सो वॉर, पॉलिटिक्स एंड पावर किसकी थीम है? इट इज मिल्टन. ठीक है, मिल्टन लिखते हैं इसके बारे में. नेचर एंड साइंस नहीं लिखते हैं. रिलीजन, मोरालिटी भी मिल्टन लिखते हैं. ठीक है, तो किसके बारे में है? इट इज लव, टाइम एंड ब्यूटी और मोरालिटी. इसके बारे में कौन लिखते हैं? मोर्टैलिटी. इसके बारे में लिखते हैं आपके विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट इज द स्पेंसरियन सोनेट वाज क्रिएटेड बाय स्पेंसरियन सोनेट, नाम से पता चल सकता है. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो शैलेश सिंह, ओके दैट्स गुड. सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन बी इज एडमंड स्पेंसर. सो एडमंड स्पेंसर जो है वो क्रिएट करते हैं आपका स्पेंसरियन सोनेट. ठीक है, तो एडमंड स्पेंसर की देन है स्पेंसरियन सोनेट्स. नेक्स्ट, द राइम स्कीम ऑफ अ स्पेंसरियन सोनेट इज. स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम बतानी है आपको, फटाफट से बताइए. जल्दी से. स्पेंसरियन सोनेट जो है उसकी राइम स्कीम बतानी है. हरी अप. स्पेंसरियन सोनेट जो है उसकी राइम स्कीम क्या होती है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स. So B. Okay, that's good. So B, that is ABBA, ABBA, CDE, CDE. ऐसा स्पेंसरियन सोनेट की. चलिए समझिए. स्पेंसरियन सोनेट के बारे में एक स्पेसिफिकेशन है कि इन्होंने एक इंटरलिंक्ड राइम स्कीम के बारे में डिस्कशन किया. इन्होंने क्या दिया हमें? एक इंटरलिंक्ड राइम स्कीम दी. राइम स्कीम जो कैसी थी? जो थी इंटरलिंक्ड. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट लाइन जो होगी एक कोट्रेन की, वो अगले कोट्रेन की फर्स्ट लाइन होगी. मतलब राइम की बात कर रहे हैं तो राइमिंग जो है वो लास्ट लाइन की जो राइमिंग है वही अगले कोट्रेन की फर्स्ट लाइन की राइमिंग होगी. और वैसे ही जो सेकंड जो कोट्रेन है उसकी जो लास्ट लाइन की राइमिंग है वही अगले सोनेट के लिए, मतलब थर्ड सोनेट की फर्स्ट लाइन की जो है राइमिंग होगी. सो देखिए इंटरलिंक कहाँ दिखाई दे रही है? ए बी बी, क्या यहाँ पर फर्स्ट है? तो आप बोलेंगे नहीं है. ए बी ए, ठीक है, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, तो ये भी नहीं हो सकती है. ए बी, ठीक है, अब बी सी और सी वापस यहाँ पर आ गई और डी यहाँ पे आ गई. तो समझिए बी पर खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, सी पर खत्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ. ओके, तो इंटरलिंक्ड राइम स्कीम चाहिए. और इंटरलिंक्ड राइम स्कीम किस में दिखाई दे रही है आपको? ऑप्शन नंबर सी में. तो इंटरलिंक्ड राइम स्कीम चाहिए होती है जो कि आपकी ऑप्शन नंबर सी में है. बोलो बात समझ में आई? याद रह जाएगा. तो नेक्स्ट देखिए, द क्वार्टरेंस इन स्पेंसरियन सोनेट्स आर. स्पेंसरियन सोनेट्स के जो क्वार्टरेन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ भी लिख दिया मन में पड़ा जो, राइम स्कीम नहीं सोची. इंटरलिंक्ड थ्रू राइम, क्या इनकी राइम स्कीम इंटरलिंक्ड होती है? क्या ये डिवाइडेड होते हैं सीजुरा के द्वारा? और रैंडमली राइम्ड होते हैं. सो बताइए आंसर, क्या आंसर होगा? आंसर इज ऑप्शन, ओके. तो देखिए, सो ऑप्शन नंबर बी, इंटरलिंक्ड राइम स्कीम होती है इसके ना. इसकी जो राइम स्कीम है काफी इंटरलिंक्ड होती है. जो फर्स्ट क्वार्टरेन है उसकी जो लास्ट लाइन है वो सेकंड क्वार्टरेन की फर्स्ट लाइन की राइम होगी, है ना, ऐसा. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिए, स्पेंसर्स फेमस सोनेट सीक्वेंस इज. स्पेंसर का फेमस सोनेट सीक्वेंस बताना है. बिल्कुल, पिछले वाले का बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. अब देखिए नए वाले का आंसर दीजिए. स्पेंसर का फेमस सोनेट सीक्वेंस क्या है? तो एस्ट्रोफेलन स्टेला, एमोरिटी, मॉडर्न लव, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज. बताइए जल्दी. तो इट इज दी एमोरिटी. ठीक है, एमोरिटी में स्पेंसर ने सबसे पहले सोनेट्स को लिखे और बहुत अच्छे सोनेट्स उन्होंने लिखे. और यहाँ पर जो है इंटरलिंक्ड राइम स्कीम हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज एमोरिटी सोनेट नंबर 75 बिगिंस विद. एमोरिटी जो सोनेट नंबर 75 है इनका, तो एमोरिटी का जो सोनेट 75 है वो कहाँ, उसकी जो लाइन है वो कहाँ से शुरू होती है? दैट्स द थिंग. आपको ये चीज़ याद रखनी है बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं तो पूछा हुआ है. ठीक है, तो आपको याद रखना है. सो देखिए, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, या शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. सो शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे हम लोग पढ़ चुके हैं. कहाँ पर है ये? शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 है. नेक्स्ट, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये
किसकी लाइन है बताइए फटाफट से। चलिए आप तो ये बताइए मुझे कि ये जो सी वाला है ये किसकी लाइन है। आंसर छोड़ो, आप ये बताओ सी वाला जो है किसकी लाइन है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, बताइए फटाफट से। तो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, सो वेल डन, बहुत बढ़िया। सो ये किसकी लाइन है, इट इज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, मिल्टन ने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और उसकी लाइन है। इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, ये शेक्सपियर के सोनेट नंबर 18 की लाइन है। मतलब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, दैट इज वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं सर हमने एक सुना सुना तो लगता है, तो जो सुना सुना लगता है वो आंसर नहीं है ना, आंसर दूसरा है। आंसर क्या है, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। ठीक है, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, ये कौन सा सोनेट है, सोनेट नंबर 75 एमोरिटी का, रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट देखिए, हु कॉइंड द टर्म कर्डल सोनेट। कर्डल सोनेट जो टर्म है वो किसने कॉइन की, जल्दी से बताइए। कर्डल सोनेट किसने जो है, कर्डल सोनेट जो टर्म है वो किसने कॉइन की। तो कर्डल सोनेट का जो है वो किसको जाता है क्रेडिट, दैट इज जीएम हॉपकिंस। तो जीएम हॉपकिंस, जरार्ड मैनले हॉपकिंस, इन्होंने कर्डल सोनेट बनाया। कर्डल सोनेट की लाइंस कितनी होती है, फटाफट से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कर्डल सोनेट की लाइन कितनी होती है। नेक्स्ट कर्डल सोनेट, अरे सेकंड क्वेश्चन डालिए चलो यही सेकंड क्वेश्चन है, कर्डल सोनेट में कितनी लाइंस होती है, जल्दी से आंसर करें, बडीज आर ऑनलाइन, फटाफट से आंसर करें। तो कर्डल सोनेट हैज 10 लाइंस, 10.5 लाइंस, 14 लाइंस और 16 लाइंस। तो कर्टल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, आप ये देखिए। कर्टल जो वर्ड है वो आया है कर्टेल से। कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है टू कट, टू कट, काट देना। ठीक है, तो यहाँ पर सोनेट की जो लेंथ है वो काट दी गई, कर्टेल सोनेट इसलिए हम लोग कहते हैं। तो he's answering, but he's answering B, that's good. So कर्टल सोनेट हैज 10.5 लाइन, 10.5 लाइंस होती हैं कर्टल सोनेट में। ठीक है, और नेक्स्ट सो 10.5 राइम स्कीम ऑफ अ कर्टल सोनेट, ओके दैट इज द थिंग, राइम स्कीम ऑफ अ कर्टल सोनेट। राइम स्कीम बतानी है आपको, तो राइम स्कीम बताइए। शी इज सेइंग 10.5 एग्जैक्टली, बिल्कुल यू आर राइट। सो देखिए राइम स्कीम, क्या ये ए बी सी डी ई एफ जी जी होती है, नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये तो जो है किसकी राइम स्कीम है, ये है इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम। ओके नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी सी, क्या ये हो सकती है, मे बी ए बी ए सी डी ई ये किसकी है, तो आप बोलेंगे सर ये तो पेट्रार्कन सोनेट की है। नेक्स्ट ए बी सी डी, अब ये मर्ज हो रहा है, ये मैच हो रहा है, मतलब ये स्पेंसिरियन सोनेट की लाइंस है, तो इट इज स्पेंसिरियन सोनेट। तो क्या बचता है आंसर, दैट इज बी। तो लाइंस भी छोटी हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है कम होगा। ठीक है, सो 13th, ओके सो दे आर आंसरिंग बी, एग्जैक्टली यू आर राइट, बी आंसर होगा। दैट इज ए बी सी और डी बी सी और डी सी, ये आंसर हो जाएगा कर्टल सोनेट का। नेक्स्ट देखिए, हॉपकिंस पोम पाइट ब्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके दैट्स गुड। ये बताइए फटाफट से, पाइट ब्यूटी जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज का, पाइट ब्यूटी किस चीज का एग्जाम्पल है, पाइट ब्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बी कर्टल सोनेट, ओके दैट्स गुड। सो कर्टल सोनेट का एग्जाम्पल है रिटन बाय, ये जो हॉपकिंस है ये कौन से हॉपकिंस है, जीएम हॉपकिंस, ओके जरार्ड मैनली हॉपकिंस, जिन्होंने कर्टल सोनेट बनाया 10.5 लाइंस का, और पाइट ब्यूटी जो है उसमें इन्होंने कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया था। तो कर्टल सोनेट। नेक्स्ट, कॉर्डेट सोनेट हैज, कॉर्डेट सोनेट कितनी लाइंस को रखता है, कितनी लाइंस होती है इसमें कॉर्डेट सोनेट में। सो देखिए, एक तो कर्टल सोनेट, उसका अपोजिट हो जाएगा कॉर्डेट सोनेट। कर्टल सोनेट में कम होती है, कॉर्डेट सोनेट में हो सकता है ज्यादा हो। तो व्हाट डू यू थिंक, 16 लाइंस, 24 लाइंस, 10.5 लाइंस और 12 लाइंस। सो देखिए जनरली जो सोनेट होता है कितने लाइंस का होता है, दैट इज 14 लाइंस, 14 लाइंस का होता है। कर्टल सोनेट जो है वो 2 लाइंस कम कर देता है लगभग, ठीक है 1.5 लाइन कम कर देता है। तो जो कॉर्डेट सोनेट होगा वो क्या करेगा, वो लाइंस को डबल कर देगा ऐसा, सो दैट इज 24 लाइंस। नेक्स्ट देखिए, द कॉर्डेट सोनेट एड्स कोडाज और टेल्स टू द पोम, ओके यही पॉइंट मैं बताने वाला था आपको। कॉर्डेट सोनेट जो है वो कोडा की वजह से जाना जाता है, किसकी वजह से, कोडा की वजह से। कोडा इज अ टेल, टेल मतलब पूंछ, ठीक है, तो वो जो बाकी की लाइंस है वो उसकी पूंछ है, ऐसा माना जाता है। तो कॉर्डेट सोनेट जो होता है इसमें कोडाज होते हैं, टेल्स होते हैं, जो है पूंछ होती है। नेक्स्ट, द पोम दैट नेचर इज अ Heraclitean fire. Heraclitean fire is an example of. The poem that nature is a Heraclitean fire is an example of.
तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो 24 लाइन्स दे आर सेइंग एग्जैक्टली, देखिए सो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? दैट इज कॉर्डेड सोनेट। तो आपको कॉर्डेड सोनेट का एक एग्जाम्पल याद रखना है, दैट नेचर इज अ हेराक्लिशियन फायर, दैट नेचर इज एन हेराक्लिशियन फायर रिटन इन कॉर्डेड सोनेट। नेक्स्ट, द स्ट्रेच सोनेट कंटेन्स, स्ट्रेच जो सोनेट होता है जिसको खींच दिया गया है, इट इज 16 लाइन्स। तो अगर 16 लाइन्स का सोनेट है तो 16 वो हो जाएगा स्ट्रेच सोनेट। 24 लाइन्स का है दैट इज कॉर्डेड सोनेट, और अगर 10.5 लाइन्स का है दैट इज कर्डल सोनेट, और अगर 14 लाइन्स का है तो इट कैन बी इटालियन पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। उसके अलावा इट कैन बी शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, एंड इट कैन बी स्पेंसरियन सोनेट, ठीक है। स्पेंसरियन सोनेट की विशेषता इंटरलिंक्ड राइम स्कीम होती है, ठीक है, दैट इज स्पेंसरियन सोनेट। नेक्स्ट देखिए, हु कंपोज मॉडर्न लव, अ सीक्वेंस ऑफ 50 सोनेट्स। 50 सोनेट्स का जो है सीक्वेंस है, क्या नाम है इसका? मॉडर्न लव। किसने लिखा? सो जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा, जीएम हॉपकिंस ने, जॉन मिल्टन और फिलिप सिडनी। तो सर फिलिप सिडनी ने लिखा क्या? कौन आंसर कर रहा है ये? देखिए, सो जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा इसको ना, नॉट फिलिप सिडनी बडी, तो जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा। नेक्स्ट देखिए, अ सोनेट सीक्वेंस मींस, सोनेट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? सोनेट्स रिटन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में जो सोनेट्स लिखे हैं वो। अ ग्रुप ऑफ सोनेट्स ऑन अ कॉमन थीम, ग्रुप ऑफ सोनेट जो कि कॉमन थीम पर है। मे बी अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स का मिक्सचर, ठीक है। और सोनेट्स विदाउट राइम, वो सोनेट जिनमें राइम नहीं है वैसा। सो these are answering exactly, you guys are right. So option number B, a group of sonnets on a common theme, a common theme पर जो group of sonnet है, it is called sonnet sequence. So group of theme पर, so sonnet sequence is a group of sonnets on a common theme. Next देखिए, Astrophel and Stella was written by, Astrophel और Stella किसने लिखा? क्या एडमंड स्पेंसर ने लिखा, फिलिप सिडनी ने लिखा, शेक्सपियर ने और मिल्टन ने? So they're answering exactly. So देखिए, किसने लिखा? फिलिप सिडनी ने। सर फिलिप सिडनी ने लिखा आपका एस्ट्रोफेल और स्टेला। नेक्स्ट, एमोरिटी जो कि 89 सोनेट्स का कलेक्शन है, सोनेट सीक्वेंस है, वो किसने लिखा? बताइए, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करके निपटे हैं। इट इज रिटन बाय, फास्ट, वेटिंग फॉर आंसर्स। बी, जॉन मिल्टन। इसका आंसर है बड़ी, एमोरिटी की बात कर रहा हूँ। एमोरिटी किसने लिखा? सो एमोरिटी लिखा एडमंड स्पेंसर ने, ठीक है। एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसरियन सोनेट्स में एक सोनेट सीक्वेंस लिखा, दैट इज एमोरिटी। 89 सोनेट्स इसमें है, जिसके हम 75th सोनेट की बात करके आए हैं अभी। सोनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज, 44 सोनेट्स का ग्रुप है, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज। ये सोनेट सीक्वेंस है, रिटन बाय हुम, किसने लिखा इसको? तो इट इज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, दैट इज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है, इन्होंने लिखा। रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है, जिनको हमने पढ़ा ड्रामेटिक मोनोलॉग में। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न लव 50 सोनेट्स वर रिटन बाय, अभी हम लोग निपटे हैं, वापस से बताओ। मॉडर्न लव 50 सोनेट्स का जो ग्रुप है वो किसने लिखा? इट इज जॉर्ज मेरेडिथ। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोनेट्स इन अ सीक्वेंस बिलोंग्स टू, सबसे लंबे सोनेट्स, बहुत बड़ा जो सोनेट सीक्वेंस है वो किसने लिखा? क्या स्पेंसर ने लिखा, सिडनी ने लिखा, शेक्सपियर ने लिखा और ब्राउनिंग ने लिखा? So the answer is William Shakespeare. 154 sonnets he wrote. Next देखो, the turn of thought in a sonnet is called, sonnet में जो turn of thought आता है, जो विचारों में बदलाव आता है, उसको क्या बोलते हैं? Exactly, it is volta. अगर स्पेंसरियन सॉनेट्स की बात, सॉरी हम लोग बात करें पेट्रार्कन सॉनेट की, तो ये किस में आता है? ये आता है 8 लाइन के बाद। बात करें बाकी सॉनेट्स की, इंग्लिश सॉनेट की, तो ये आता है कपलेट में, वोल्टा। नेक्स्ट इज द पॉज बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेट इज नोन, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में जो पॉज आता है, इट इज कॉल्ड सिजूरा। ऑप्शन नंबर बी, सिजूरा। नेक्स्ट, द टर्म क्वार्टरेन रेफर्स टू, क्वार्टरेन का मतलब कितनी लाइंस है? क्वार्टरेन का मतलब, तो देर आर आंसरिंग, ओके गुड, दैट इज 4 लाइंस। सो क्वार्टरेन मतलब 4 लाइंस होता है। नेक्स्ट, द टर्म सेस्टेट रेफर्स टू, एस फॉर सेस्टेट, एस फॉर 6 लाइंस। नेक्स्ट, मीटर ऑफ अ सोनेट लाइन इज टिपिकली, मीटर कौन सा होता है सोनेट में? इट इज आयम्बिक पेंटामीटर होता है। आयम का मतलब होता है एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल इज आयम। पेंटामीटर मतलब 5 फुट होते हैं इसमें, 5 फुट मतलब 10 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज पेंटामीटर। तो आयम्बिक पेंटामीटर। नाउ द डी डाई, इसको बोलेंगे डी क्या है? सिलेबिक। डी क्या सिलेबिक लाइन मीन्स, डिकैसिलिबिक जो लाइन है उसका मतलब क्या होता है? ओके गुड, डिकैसिलिबिक लाइन का मतलब बताइए जल्दी से।
ओके, सो देयर आर सेइंग 10. सो डेकासिलिबिक जो लाइन होती है, डीकेसिलिबिक और डेकासिलिबिक, दैट इज 10 लाइंस. 10 लाइंस का ग्रुप. अगर आपको जो है लैटिन लैंग्वेज की काउंटिंग आती है तो आप इसको कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, अगर लैटिन लैंग्वेज में हम लोग काउंटिंग की बात करें, सो 1 जो है इज कॉल्ड मोनो, ठीक है. 2 इज कॉल्ड डाई, 3 इज कॉल्ड ट्राई, ओके. 4 इज कॉल्ड टेट्रा, 5 is called penta, 6 is called hexa, 7 is called hepta, okay. 8 is called octa, 9 is called, give me a second, 9 is called nona, and 10 is called deca. So deca मतलब 10. So मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा और नोना, डेका. सो डेका मतलब 10. सिलिबिक वर्ड्स मतलब 10 सिलेबल्स होते हैं इसमें. दैट्स इट. नेक्स्ट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. ये हो गया हमारा सोनेट. तो हमने क्या किया, हमने सोनेट की प्रैक्टिस की. सोनेट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेजिटिमेट है और कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए